हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू डीएम सर मैथमेटिक्स। आपको थंबनेल से ही पता चल गया कि सर स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिथमिक, बट हम लॉगरिथमिक कैसे स्टार्ट करेंगे वो बताने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लॉगरिथमिक की बेसिक डिफिनेशन, प्रॉपर्टीज, इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, ग्राफ, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को भी हम कंसेप्चुअली समझेंगे। मेरा लक्ष्य है कि लेक्चर के अंत तक लॉगरिथमिक का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल न लगे। तो बिना समय गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं लॉगरिथमिक, राइट। तो जिसमें से हमने फर्स्ट पॉइंट आपने देखिएगा ध्यान से, मैंने लिखा हूँ कि लॉगरिथमिक का मेन डेफिनेशन क्या है। अब उस पर बात करते हैं। लॉगरिथमिक आया कैसे, ये क्या बात है, इस पे फोकस करो। अगर हमने मान लो हमारे पास कोई नंबर है 36 है, 36 को लिखने के दो तरीके हैं। इसी से हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे। 36 को हम 6 के पावर 2 लिखेंगे, ओके। वेयर जहाँ पे हमारा जो 6 है वो 6 क्या है, बेस है, और 2 क्या हमारा एक्सपोनेंट है, ओके, एक्सपोनेंट है, ओके। अब ज़रा सोचो कि जो 6 के पावर 2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं। अभी आपने बताया कि 36, तो जो 6 के पावर 2 है, वैसे जो 6 है वो बेस है, 2 हमारा एक्सपोनेंट है, तो 36 इसका रिजल्ट है। क्या है, रिजल्ट है। ये ध्यान में रखना है, ओके, रिजल्ट है। अगर इसी चीज़ को मैं दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं जिसका नाम है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, इसको बोलते हैं लॉग, ठीक है। लॉग में जो हमारी जो रिजल्ट आती है लॉग के लिए आर्गुमेंट का काम करेगा। जैसे हमारी जो ये रिजल्ट है 36, लॉग के लिए आर्गुमेंट का काम करेगा। बेस दोनों का सेम होगा, यहाँ भी 6 है। तो कंसेप्ट क्या बताना चाह रहा हूँ कि मुझे क्या सोचना है, 6 के पावर क्या करूँ, 6 के पावर क्या करें कि हमको 36 मिल जाए। तो हम 6 के पावर 2 करें तो मुझे क्या मिल जाएगा, log 36 बेस 2 की वैल्यू। तो आपको यहाँ से क्या कंसेप्ट मिल रहा है मैं उसको समझाना चाहता हूँ। इफ़ अगर मैंने क्या कहा कि a टू द पावर b इक्वल टू 6, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म बोलेंगे। अगर इसको मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है, लॉग फॉर्म में लिखनी है, अगर मुझे इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, तो अभी आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि सर ने क्या समझाया। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि सर ने क्या समझा रहे हैं। अगर देखो लॉग फॉर्म में, तो आपने ये चीज़ देखा कि जो रिजल्ट है वो लॉग की आर्गूमेंट कहलाएगी। तो मतलब ये लॉग आर्गूमेंट कौन होगा, c। बट जो हमारा ये 6 है वो बेस है, तो यहाँ बेस कौन है, a, इक्वल टू क्या आएगी, b। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया कि किसी भी एक्सपोनेंट को लॉग में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपको सीखना है। मुझे लगता है क्लियर हो गया। मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ। अगर सपोज दैट, मैं एक चीज़ और समझाऊंगा, उसको समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने क्या कहा कि अगर मेरे पास दिया हुआ है लॉग a बेस b इक्वल टू c गिवन है, ये कौन सी फॉर्म में है, लॉग फॉर्म में है, लॉग फॉर्म में है। अब इसे मुझे कन्वर्ट करनी है एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो मैंने दोबारा बता रहा हूँ कि जो c होता है लॉग a बेस b, तो जो c होता है वो एक्सपोनेंट में ये b के पावर c का काम करेगा। जो c होता है एक्सपोनेंट के लिए पावर का काम करता है, और जो आर्गुमेंट रहता है वो रिजल्ट होती है। ये आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके। चलो, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया। अभी इसी बेस पे भी क्वेश्चन कराएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। अच्छा, मैंने दूसरा चीज़ क्या बताया कि कंडीशन क्या होता है लॉग डिफाइन करने के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता हूँ, ध्यान से सुनना, राइट। मैं इरेज भी कर दूँगा, इसके लिए डाउट में मत रहना, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दिया आपको, एग्जांपल को समझने की कोशिश करना। जैसे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है log 2 बेस 2
तो मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ कि इस 2 के पावर क्या करूँ कि हमको 2 आ जाए, आर्गुमेंट 2 मिल जाए, तो हम 2 की पावर 1 करेंगे। तो आपने क्या देखा, log 2 बेस 2 है तो आंसर 1 आएगी। अगर मैंने यही क्वेश्चन ऐसे बोल दिया, दूसरा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर log मेरे पास 0 है, बेस 2 है, तो 2 की पावर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, 2 की पावर ऐसी कोई एक्सपोनेंट नहीं है जो मुझे रिजल्ट 0 दे दे। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट हम आपको ये समझाना चाहते हैं, आपने एक्सपोनेंट पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास लॉग यहाँ माइनस में कोई नंबर है, मान लो कोई भी चीज़ नंबर माइनस, चलो मैंने -3 ले लिया, और यहाँ पे बेस 2 ले लिया, या चलो 3 ही ले लिया, राइट, या 2, चलो अगर मैंने 2 ले लिया तो 2 की पावर क्या करे कि माइनस में, बेटा एक चीज़ तो क्लियर है, एक्सपोनेंट जो होती है, एक्सपोनेंट की वैल्यू जब भी आएगी 0 से बड़ी आती है, कभी भी माइनस में नहीं आते। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल जिसको फंक्शन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल लिख देता हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 से छोटी नहीं आती, जब भी आएगी 0 से बड़ी आएगी। और जबकि बताओ 2 की पावर कभी भी माइनस में दे ही नहीं सकती, तो जहाँ पे होगा ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, ध्यान से समझना, मैं इसको बहुत बेसिक तरीके से समझाना चाहता हूँ कि जो आपने अभी समझा उसको लेकर के मैं डिफिनेशन समझा रहा हूँ। अगर कंडीशन फॉर लॉग है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर ये लॉग है, ये ए है, ये बी है, राइट, तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, इसके कंडीशन क्या होते हैं, प्लीज़ जितनी ज़्यादा अच्छे से होके समझने की कोशिश करो। सबसे पहले ये एग्जिस्ट कब करेगा, इसके डेफिनेशन है, वो 3 कंडीशन है, कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। पहली कंडीशन, ए की वैल्यू जब भी होगी 0 से बड़ी होगी। दूसरा हमारा होना चाहिए जो बेस है, बेस भी हमारा 0 से बड़ी होनी चाहिए। बट लास्ट पॉइंट जो बी है, वो बी की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अब आप कहें सर ए क्या है, ए को हम लोग आर्गूमेंट बोलते हैं, आर्गूमेंट बोलेंगे, आर्गूमेंट। बी को क्या बोलेंगे हम लोग, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ये ध्यान में रखना, बी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। जितना हो सके उतने अच्छे से समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम आपसे पूछें इसको रीड कैसे करते हैं, रीड एज, मैं वो भी समझा देता हूँ। इसको बोलेंगे log a टू द बेस b भी बोल दो, ओके। अच्छा, अब हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पूछना चाह रहे हैं, वो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अच्छा, किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा कि सर ये बेस की वैल्यू 1 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम बेस की वैल्यू 1 कर दें तो 1 की पावर कुछ भी करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर आप सपोज दैट, अगर मन में डाउट है तो 1 के पावर आप 20 करो तो भी आंसर क्या आएगा, 1। 1 के पावर 30 करो तो भी आंसर 1। 1 के पावर 2 करो तो भी आंसर 1 आएगा। हमारी जो आर्गूमेंट हो कभी चेंज होगा ही नहीं, आर्गूमेंट कभी चेंज होगा ही नहीं, तो इस केस में वो तो कांस्टेंट हो जाएगी। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि log a बेस b जो हो, ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और b डज नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगी। एक कंसेप्ट और समझा सकते हैं आपको, अगर 1 क्यों नहीं हो सकता वो भी समझ लीजिए। आपने एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, ये भी मैं बता देता हूँ। आपको पता है कि 1 के पावर 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 के पावर 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और 1 के पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, आएगी ना। अच्छा, आपने इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करना, कंसेप्ट को। अगर 1 के पावर 2 है और 1 के पावर 0 है, तो आप पाई प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो 2 इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। जिससे आपको ये पता चल गया कि जो हमारी बेस है वो बेस की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती, ये ध्यान में रखना। चलो
हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं उस पर बात करते हैं। हमारी जो डिफिनेशन है वो डिफिनेशन को थोड़ा सा दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ। ये मेरी डिफिनेशन है, इसे याद रखे रहना, क्योंकि इसी बेस पे डोमेन और रेंज के क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। पहला मैंने क्या बोला कि लॉग ए बेस बी एग्जिस्ट कब करेगा, जब ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, बी 0 से भी बड़ी होगी, बट बी की वैल्यू क्या नहीं होगी, 1 नहीं होगी। चलो, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं आगे बात करता हूँ। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो, मेथड नंबर 1 जिसको बोलते हैं थॉट, ये कहाँ से आया, उस मेथड से। जैसे log 8 बेस 2 है, तो मैंने आपसे बोला 2 की पावर क्या करें, 2 की पावर क्या करें कि 8 आ जाए, तो आपने कहा कि 2 की पावर 3 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, राइट। अगर इसी चीज़ को सेकंड मेथड से सॉल्व करने के लिए मैं बोलूँ तो आप क्या लिखोगे, log 8 बेस 2 इक्वल टू एक्स मान लिया इसकी वैल्यू x आएगी। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर x। 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर x। सो आंसर x इक्वल टू 3। मेरी बात समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक। इसी तरह से सेम क्वेश्चन, अगर लॉग, अब मुझे लगता है कि आप ये मेथड ना, अगर बहुत छोटे कैलकुलेशन है तो इस मेथड को मत करने की कोशिश करना, ओके। log 131 बेस 11 है, तो इसके पावर क्या करेंगे, अब इसके बारे में भी सोचिए। तो मुझे पता है कि 11 के पावर क्या होता है, 3 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1331 आएगी, राइट। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको सोचना है थर्ड क्वेश्चन के बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि log √2 + 1, राइट, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, √2 - 1। तो आपको पता ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हम कैसे लिख सकते हैं ये ध्यान से समझने की कोशिश। या तो आप सिंप्लीफाई कर लो, जो मैंने बताया सेकंड मेथड, हम तो फर्स्ट मेथड से करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है log √2 + 1। अब हम इसको भी क्या करेंगे, अगर हम √2 - 1 के पावर अगर यहाँ -1 लगा दें, बोलो कैसे, आंसर -1 आएगा। क्यों, क्योंकि √2 - 1 के पावर माइनस करने पे ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1/√2 के। कैसे, 1/√2 - 1 हो गया। इसका रेशनलाइजेशन करें तो क्या आएगा, √2 + 1 आएगा। गॉट इट। तो मुझे हिसाब से लगता है कि आपको ये तीनों एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, लेकिन तब पर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं एक चीज़ और समझाना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल और देके समझाना चाहूँगा। अच्छा, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन कहा log 1 है, बेस 5 है, आंसर बताओ क्या आएगा। अगर इस टाइप के एग्जांपल आ गए तो मुझे पता है 5 के पावर क्या करूँ कि आंसर मुझे 1 है, तो मुझे पता है 5 पावर 0 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। हाँ, एक चीज़ है, ज़रूरी है कि जब भी आपको लगे कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो एक बार ज़रूर नोट्स को रिवाइज करना, आप इसमें राइट डाउन भी करते रहना, ठीक है। चलो, अब मैं अगली तरफ कंसेप्ट की बात बताता हूँ, जो आपको एक चीज़ कंसेप्ट सिखा दूँ। अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल, मान लो सपोज दैट यहाँ a है, यहाँ 1/a है, तो आंसर क्या आएगा, -1। या इसी जस्ट रेस उल्टा हो जाए, अगर ये 1/a है और यहाँ a हो जाए तो भी आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी होगी। सर क्या बता रहे हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ कि आपको से, हम फर्स्ट मेथड से ही आपको समझा रहे हैं। चलो, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। अब चलो, यहाँ पर आ गया डोमेन के बेसिस पे कंसेप्ट, कि जो हमारी लॉग की डेफिनेशन, पहले लॉग की डेफिनेशन याद कर लो। लॉग की डेफिनेशन था क्या, अगर log a बेस b है तो ये एग्जिस्ट क्या करता है, ये ध्यान दो। पहला कंडीशन था कि a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 1, राइट। तो इसमें पहली कंडीशन है 2x + 1 ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशन क्या है, x - 1 ग्रेटर देन 0। अगला कंडीशन है x - 1 डज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि बेस भी होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -½ यहाँ से क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ से लिखेंगे x डज नॉट इक्वल टू 2। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन सेकंड है, कंडीशन थर्ड है, ये तो आपको बेसिकली पता है। जितने कंडीशन होते हैं तीनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन
सेकेंड इंटरसेक्शन थर्ड, इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे। अब इन सबको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे बड़ी नंबर कौन है? 1 है। फिर इससे बड़ी कौन है? -1/2 है। छोटी सबसे इससे छोटी कौन है? -1/2 है। अगर हम देखें तो ये 1 किधर जा रही है? राइट में जा रही है। माइनस ये भी होल्ड नहीं करेगा, ये भी हमारा कहाँ जाएगा? राइट साइड जाएगा। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो आंसर क्या आ रही है? x बिलोंग टू हमारा जो आंसर है वो 1 से इन्फिनाइट आ रहा है। लेकिन ज़रा सोचो कि 1 से इन्फिनाइट में हमारा आंसर 2 भी आ रहा है, जो कि मुझे 2 नहीं लेना है। तो अगर हम चेक करें तो आंसर कौन सा? सी है। हमारा सी इज करेक्ट आंसर है। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। पहले लॉग के डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है क्लियर करना। अगर लॉग का डेफिनेशन क्लियर है तो आप अच्छे से क्वेश्चन लगा सकते हो। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन बोला फाइंड कंप्लीट सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, ये वेरी गुड। ये कह रहा है कि जो लॉग दिया जिसका आर्गूमेंट और हमारा जो बेस है वो किस एक्स की वैल्यू पर डिफाइंड होगा। तो फिर वही केस, पहला केस क्या लगेगा? एक्स स्क्वायर, पहला कंडीशन x² - 5x - 6 इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस क्या है हमारा? 2x - 3 ग्रेटर देन 0 एंड लास्ट केस 2x - 3 डज नॉट गो टू 1। क्लियर है? अब मैं आगे बात करता हूँ। इसकी फैक्टराइजेशन आपको पता है। x माइनस, अगर आपको नहीं समझ में आता मैं चलो बेसिक करा देता हूँ। x² - 6x + x - 6, अगर अब इसको ले तो ax - 6 हो जाएगा, तो अगले में x + 1 लेना पड़ेगा। राइट। आइए हम जानते हैं इसके शॉर्टकट मेथड होता है वेवी कर्व मेथड से, मुझे सॉल्व करने आता है वेवी कर्व मेथड से, बट मैं इसका नाम रखा हूँ हेड मेथड। कौन सी मेथड है बच्चों? आपको मैं पढ़ाया हूँ तो आपको पता है हेड मेथड क्या होती है। तो हेड मेथड से मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ x बिलोंग टू -∞ से -1 यूनियन 6 से इन्फिनाइट होगा। अगले का केस क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन 3/2 हो जाएगी। अगले का कंडीशन क्या हो जाएगा? x डज नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगी। राइट। अब सभी का इंटरसेक्शन लेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे बड़ी नंबर हमारे पास 6 है। फिर इससे बड़ी कौन है? छोटी कौन है? 3/2 है। इससे छोटी कौन है? -1। ये -1 किधर जा रही है? लेफ्ट में जा रही है। ये होल्ड नहीं करेगी, ये 6 भी होल्ड नहीं करेगी, ये इधर जा रही है राइट साइड। ये किधर जा रही है? ये इधर जा रही है, राइट साइड ही जा रही है। इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा क्या आएगा? ये आएगा। अब इसके बेसिस पे हम क्या लिखेंगे? x बिलोंग टू 6 से इन्फिनाइट। लेकिन ज़रूर एक बार चेक करो, क्या ये 6 से इन्फिनाइट में 2 आ रही है? नहीं आ रही है। यही हमारा आंसर होगा। मतलब जो हमारा कंप्लीट सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x है वो हमारा कौन है? x बिलोंग टू 6 टू इन्फिनाइट है। मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है आपको। अगर किसी बच्चे कोई डाउट है ज़रूर इस कमेंट करना आप लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन फिर इसी बेसिस पे है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे पास a है वो a कितनी है हमारे पास? a इक्वल टू दिया हुआ है log 1/2 बेस 16 है, आर्गूमेंट 16 है। अगर मैं आपसे पूछूं फिर डायरेक्ट 1/2 की पावर क्या करे कि 16 आ जाए? अगर आप देखो तो इसको सही से सोचने की कोशिश करो। अगर मैं माइनस कर दूं तो ये 1/2 2 हो जाएगा, और इसके ऊपर 2 की पावर क्या लगा दूं? 4। तो हमारा आंसर एक तो क्लियर हो गया। a की वैल्यू कितनी आएगी? दिस। अगर मेरे पास b दिया हुआ है, b कितना दिया है? log बेस 3 है, आर्गूमेंट दिया है 10 30 दिया है। 10 30 की वैल्यू आपको पता है log, ये कितना होता है? 10 30 की वैल्यू बताओ आप लोग। 1/√3 दिया हुआ है, और ये कितना होता है? 3। तो एक बात बताना, 3 की पावर अगर हम 1/2 करें विथ माइनस तो ये आएगा -1/2 आएगा। कैसे? क्योंकि हम 3 की पावर क्या कर दें? 1/2, तो ये रूट हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस पे तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ c की वैल्यू, तो हमने अभी जस्ट बताया था इसका आंसर कितना होगा। अगर ये 2 + √3 है और ये 2 - √3 है, इनकी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, तो आंसर इसकी कितनी आएगी? -1 आएगी। अब हम क्या करेंगे? ध्यान से समझने की कोशिश करना। लास्ट पॉइंट बचा d।
डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे उस ध्यान दो। ये लॉग है, ये 2 है, फिर ये क्या है लॉग है, फिर बेस 2 है। पहले मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, लॉग 2 तो है, इसको मैं लिख सकता हूँ सीधे, आंसर 2 आएगा। और लॉग आर्गूमेंट 2 बेस भी 2, आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि 2 की पावर क्या करेगी 2 आ जाए, तो हमको ये पता है कि 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा। अब जरा सोचो मुझसे क्या पूछा गया कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू पूछ रहा है। तो a कितना है मेरा -4, b कितना है -1/2, c कितना है मेरे पास -1, d कितना है +1। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आएगा -9/2 आएगा। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। सॉरी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है सभी को? चलो, मुझे लगता है बहुत बेसिक बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे ज़रूर बताएं। मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन, हमने लॉग का डिफरेंशियल समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ता हूँ, या एक दो प्रॉब्लम और कर लेता हूँ। चलो मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखा हूँ। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुनो। मैंने बोला हूँ कि जो लॉग n है बेस n हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अच्छा एक बात, लॉग अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है, उस केस बेस n है, आर्गूमेंट है, तो आंसर हमेशा क्या 1 आएगा। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था और मैंने कहा कि प्रॉपर्टी रटना नहीं है, समझना है। अगर ये 1/n है और ये n है तो सीधे आंसर क्या लिखेंगे -1। अभी वही केस, अगर यहाँ n है, यहाँ 1/n है, तो भी आंसर क्या आएगा -1 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लॉग 1 है, आर्गूमेंट 1 है, बेस n है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0, क्योंकि n⁻0 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगी 1। अगर n की पावर 0 करें तो आंसर आर्गूमेंट क्या आएगा 1 आएगा। तो ये ध्यान में रखनी है। अगली पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर log 0 बेस n है, क्योंकि ये डिफिनेशन को ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा आर्गूमेंट 0 से बड़ी होनी चाहिए, नॉट डिफाइंड। अगली पॉइंट मैंने ये भी बताया था, अगर यहाँ पे n हो और बेस 1 हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्लियर है सभी को? एक लास्ट पॉइंट ये भी बता देता हूँ मैं आपको प्रॉपर्टी, अगर log की जगह यहाँ पे -n और ये n हो जाए तो भी ये नॉट डिफाइंड होगा। प्लीज़ इसको जितना अच्छा सोचोगे, जितना जल्दी रिवाइज करोगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। कोशिश यही करना कि रिवाइज करने की कोशिश करें। चलो इसी बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, इसी बेस पे, ओके। चलो ध्यान से समझना। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया हूँ, तो आप क्या करेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री आ गया भाई, ट्रिग्नोमेट्री है तो इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, ये लॉग है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कोसेक 30 का मतलब साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कोसेक कितना हो जाएगा 2। अरे ये तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, सो आंसर इज कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। सिमिलर ये क्या है tan 45 है, और ये कितना है 1/tan 45 है, दोनों सेम है, तो आंसर भी इसका भी कितना आएगा -1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरे पास दिया हुआ है लॉग, इस बार मेरा बेस क्या दिया है पाई दिया है, और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है 1, सो आंसर बताओ सीधे क्या आएगा 0। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताना, अगर इस क्वेश्चन में सोचो तो हमारा बेस क्या दिया है 1 दिया है, बेस क्या दिया है 1 दिया है, राइट। बेस 1 दिया है और आर्गूमेंट पाई दिया है। पाई पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14 अप्रॉक्सीमेट होती है, बट हमारे यहाँ पे 1 दिया हुआ, तो 1 की वजह से हमारी जो वैल्यू होगी, जो हमारा लॉ का डिफिनेशन हो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं, ध्यान से सोचने की कोशिश करो। अगर मैं यहाँ पे tan है और tan की 45 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पाई हो गया, डोंट वरी, बहुत क्लियर है, आंसर अभी भी क्या आएगी 0 आएगी। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना। बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको कहीं दिक्कत है प्लीज़ पूछना। चलो अगली की तरफ मैं बढ़ता हूँ, रेडी हो? चलो अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है log tan 1
इंटू लॉग, डिग्री दिया हुआ है 1 दिया, ठीक है, tan 2 डिग्री, और यहाँ पे क्या दिया है कुछ नहीं पता। तो ऐसे करके दिया हुआ बीच में आएगा log tan 45 भी आएगा, और ऐसे करके कहाँ तक जा रही है log tan 89। ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमारे पास बेस कुछ भी नहीं दिया है, तो अपने मन से बेस कुछ भी मान लो। बस ये याद रखना, बेस जो ए मैं मान रहा हूँ वो ए हमारा क्या है 0 से बड़ी है, और ए की वैल्यू 1 नहीं है। हम इस केसेस पे मान के चल रहे हैं। तो अब हम करेंगे क्या, ये मुझे पता है कि ये जो log 45 है, पहले इसकी बात करता हूँ। log tan 45 की वैल्यू 1 बेस ए है, मुझे पता है इसकी जो वैल्यू आएगी ये तो 0 आएगी, और हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी वैल्यू आएगी इधर तक सभी का आंसर क्या आएगा 0 आएगा। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया, क्योंकि मुझे पता है tan 1 की वैल्यू ओके कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये ऐसे चेक करना है कि किसकी वैल्यू, जब कभी भी लॉग प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन हो तो आपको ये सोचना है कि एक बार ज़रूर देखो कहीं लॉग की वैल्यू 0 तो नहीं आ रही है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ओके चलो, मुझे लगता है आज की प्रॉपर्टी इतना एनफ है, बाकी कल पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, राधे राधे।